अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में आप सभी को कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर की कमियां और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया गया था। आज के इस क्लास में हम पुनः कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज की क्लास। वैसे कंप्यूटर का इतिहास बहुत ही पुराना है। जब से मनुष्य ने गणना करने के लिए विभिन्न तरीकों का गणना करने के लिए विभिन्न उपाय जो है किए, उन सब को जो है हिस्ट्री में रखा गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो सबसे पहली कंप्यूटिंग डिवाइस क्या है, या कंप्यूटर, पहला हमारा कंप्यूटर कौन सा है, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला गणना करने वाला उपकरण कौन सा है। तो अबेकस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर। अबेकस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर which is used for only calculation। अबेकस हमारा पहला कंप्यूटर था। अबेकस हमारा पहला कंप्यूटर था जिसका प्रयोग केवल गणना करने के लिए किया गया था। अब एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया कि पहला गणना करने वाला उपकरण कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि कंप्यूटर की खोज किसने की थी, या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन होता है। तो चार्ल्स बेबेज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स Babbage called the father of computer because he invented two devices, analytical engine and difference engine। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने दो डिवाइसों की खोज की थी। कौन सी डिवाइस है? एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। इन दो डिवाइसों की खोज की थी विच इज यूज फॉर इंसर्टिंग मेमोरी इन द कंप्यूटर, और जिसका प्रयोग कंप्यूटर में मेमोरी डालने के लिए किया गया था। तो हमने आपको बताया कि अबेकस हमारा पहला कंप्यूटर है। अबेकस पहला कंप्यूटर है जिसका प्रयोग केवल गणना करने के लिए किया गया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दो डिवाइसों एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, और इसका प्रयोग कंप्यूटर में मेमोरी डालने के लिए किया गया। ये दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे अबेकस क्या है और किस तरह से दिखता है। ठीक है, इसकी अबेकस का खोज किसने किया था। तो हम आगे चलते हैं और यहाँ पे आपको अबेकस के बारे में बताया गया है। अबेकस क्या है? अबेकस एक गणना करने वाला यंत्र है। अबेकस क्या है? एक गणना करने वाला यंत्र है, उपकरण है, जो लकड़ी के फ्रेम और गोलाकार मोतियों से बना होता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, लकड़ी का फ्रेम है और इसमें गोलाकार मोतियां लगी हैं। इसका उपयोग जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए किया जाता था। जो अबेकस है इसका प्रयोग जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए किया जाता है। और इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार चीन के ली काई चेन ने। किसने? ली काई चेन ने 16वीं शताब्दी में किया था। बहुत पुराना यंत्र है ये, लेकिन आज भी बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए अबेकस का यूज किया जाता है। आज भी काउंटिंग सिखाने के लिए ये जो है अबेकस अभी भी जो है दुकानों में मिल जाएगा, कॉपी किताब के। ठीक है, और हो सकता है डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन अभी भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगली जो हमारी कंप्यूटिंग डिवाइस है कंप्यूटर के इतिहास में, वो है नेपियर बोन्स। क्या है? नेपियर बोन्स। तो नेपियर बोन्स में जानवरों की हड्डियों से बनी आयताकार पट्टियां थी। जो नेपियर बोन मतलब होता है हड्डी, तो नेपियर बोन्स में जानवरों की हड्डियों से बनी आयताकार पट्टियां थी, जो मैनुअल रूप से संचालित होने वाला गणना उपकरण है। और इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार सन 1617 ईस्वी में स्कॉटिश गणितज्ञ जॉन नेपियर ने किया था। तो याद रखिएगा, नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर ने किया, जो कि आप यहां चित्र में देख सकते हैं। यह है आपका जॉन नेपियर। आज जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं और पहले के जो कंप्यूटर थे वो बिल्कुल अलग आपको दिखेंगे। जो हमने आपको बताया है कि कंप्यूटर जो प्राथमिक उद्देश्य था वो केवल गणना करना था। आज के कंप्यूटर जो है वो मल्टीपर्पज है। हम गणना करने के अलावा और बहुत सारी चीजों के लिए इसका यूज करते हैं। अगली जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो है पास्कलाइन। क्या है? पास्कलाइन है। पास्कलाइन एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है। इसका उपयोग जोड़ने, घटाने और गिनती करने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार 17वीं शताब्दी की शुरुआत में सन 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया था। तो आपको ये जो भी नाम है और उनके आविष्कारक के जो नाम है, इनको आपको याद रखना है। इनको आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया? ब्लेज पास्कल द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। अगली जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो है स्टेप्ड रेकनर, जिसे लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा जाता है।
ये एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर है। ये जो आपका स्टेप रेकनर है ये एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर है। इसका आविष्कार जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनीज ने सन 1671 ईस्वी में किया था। यह एक ऐसी मशीन है जो गुणा भाग कर सकती है और इस मशीन को स्टेप रेकनर भी कहा जाता है। यहां आप चित्र में देख सकते हैं, ये आपका पास लाइन का चित्र है और ये आपका किसका है, स्टेप रेकनर का जो है चित्र है। आप यहां पे देखेंगे तो ये आपको आज के कंप्यूटर से बिल्कुल अलग दिखेगा, आपको कंप्यूटर ये लगेगा नहीं। तो ये हो गया स्टेप्ड रेकनर। अगला जो है वो है जैक्वार्ड लूम। क्या है, जैक्वार्ड लूम। तो यह पहला मैकेनिकल करघा था। इस मशीन में बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्रित कार्ड का उपयोग किया जाता था। इसका आविष्कार 1801 में जोसेफ मैरी जैक्वार्ड द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। तो जैक्वार्ड लूम किसके द्वारा, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड द्वारा, जो कि आप उधर चित्र में देख सकते हैं। बुनाई के डिजाइन डालने के लिए इसका उपयोग किया गया था। अगला है डिफरेंस इंजन। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। तो डिफरेंस इंजन एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। कैसा कंप्यूटर था, मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जिसे 1822 में चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित किया गया। कब किया गया, 1822 में। किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित किया गया। यह संख्याओं के कई सेटों की गणना करने और परिणामों की हार्ड कॉपी बनाने में सक्षम है। ये परिणामों की हार्ड कॉपी बनाने में सक्षम है। इस मशीन में सॉफ्ट गियर लगी हुई थी और यह मशीन भाप से चलती थी। यह मशीन किससे चलती थी, भाप से चलती थी। अगला है एनालिटिकल इंजन। क्या है, एनालिटिकल इंजन। तो यह एक मैकेनिकल मशीन थी। एनालिटिकल इंजन भी क्या थी, मैकेनिकल मशीन थी, जिसे 1830 के दशक में अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया, जो दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर डिजाइन था। दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर डिजाइन एनालिटिकल इंजन था और इसीलिए उनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, जो कि आप चित्र में ये देख सकते हैं। ये क्या है, एनालिटिकल इंजन है। अगली जो डिवाइस है वो है टेबुलेटिंग मशीन। क्या है, टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। ये कैसी मशीन है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है। इसमें संख्या पढ़ने के कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था और इसका आविष्कार हरमन होलरिथ ने किया था। किसने किया था, हरमन होलरिथ ने किया था। हरमन होलरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जो कि बाद में आईबीएम नामक कंपनी बन गई। और आईबीएम का पूरा नाम पूछा जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। टेस्ट में भी पूछा जाता है और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि आप यहां चित्र में देख सकते हैं। ये आपका टेबुलेटिंग मशीन का यहां पे चित्र दिया गया है। ये आपको कंप्यूटर की तरह तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ किसी जो है बेंच की तरह भले भले ही लग रहा है। ठीक है, जैसे इस पे बैठने वाला हो। अगला है मार्क वन। क्या है, मार्क वन। 1944 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हार्वर्ड और ए एकिन, दो लोगों ने मिलकर, डॉक्टर हार्वर्ड और ए एकिन द्वारा निर्मित कंप्यूटर मार्क वन दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, जो कि आप चित्र में यहां पे देख सकते हैं। ये जो है मार्क वन है। अगला है इनैक। इनैक का पूरा नाम पूछा जाता है। तो इनैक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। इनैक पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इसे यूनाइटेड स्टेट आर्मी के बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के लिए तोपखानों की फायरिंग करने के लिए, तोपखानों की फायरिंग करने के लिए पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के जॉन प्रिस्पर एकर्ट और जॉन मोचली, दोनों लोगों ने मिलकर, तो जॉन प्रिस्पर एकर्ट और जॉन मोचली द्वारा आविष्कार किया गया था इनैक कंप्यूटर का। पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये अक्सर पूछा जाता है, टेस्ट में भी पूछते हैं। जो कि आप चित्र में यहां पे देख सकते हैं। पहले के कंप्यूटर बहुत बड़े भी होते थे, इतने बड़े होते थे एक एक मकान के बराबर होते थे, और इनको चलाने के लिए भी कई लोगों की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अगला है एडवैक। अभी आपने इनैक पढ़ा है, अगला कौन सा है, एडवैक है।
इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। एडवैक उन पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में से एक है जो बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता था। किस पे? बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। ये 30 टन बड़ा 150 फीट चौड़ा कंप्यूटर था। अब 30 टन बड़ा और 150 फीट चौड़े का मतलब क्या हुआ? ये मकान देखा जाए 40 फीट का है, इसी तरह 3 मकान जोड़ दिया जाए, इसी तरह 3 मकान जोड़ दिया जाए, तब आपके एक कंप्यूटर के बराबर होगा। तो इतना बड़ा कंप्यूटर होता था। ये 30 टन बड़ा और 150 फीट चौड़ा कंप्यूटर था। ये बड़ी गणनाएं करने के काम आता था। इसका आविष्कार जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। आप यहां पे चित्र में देख सकते हैं। यूनिवैक पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है, जिसे जॉन प्रिस्पर एकर्ट व जॉन मौचली द्वारा डिजाइन किया गया, जो कि इनैक के आविष्कारक थे। जॉन प्रिस्पर एकर्ट और जॉन मौचली ने ही इनैक कंप्यूटर को बनाया था और यूनिवैक को भी उन्होंने ही बनाया। चित्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका यूनिवैक कंप्यूटर है। ये क्या है? यूनिवैक कंप्यूटर। अगला है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल 1620 में विलियम आर्टेट द्वारा विकसित किया गया। इसमें 2 विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियां होती थी। यहां पे अगर आप देखें तो 2 चिन्हित पट्टियां हैं, जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे करके लघुगणक की क्रिया संपन्न होती थी। तो इनको इधर उधर खिसकाया जाता था, इनको इधर उधर खिसकाया जाता था और उसके अनुसार लघुगणक की क्रिया संपन्न होती थी। पट्टियों पर चिन्ह इस प्रकार होते थे कि संख्या के शून्य वाले चिन्हों से वास्तविक दूरी उस संख्या के किसी साझा आधार पर लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं कर सकता था। तो ये है स्लाइड रूल। अगला है एबीसी, जो कि कंप्यूटर के इतिहास में जो हम आज पढ़ा रहे हैं उसका लास्ट कंप्यूटर है, लास्ट डिवाइस है। एबीसी एटाना साफ वेरी कंप्यूटर इसका पूरा नाम है। सन 1945 में एटाना साफ तथा क्लिफोर्ड वेरी ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया, जिसका नाम एबीसी रखा गया। एबीसी शब्द एटाना साफ बेरी कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है और एबीसी पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जो कि आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं, एटाना साफ वेरी कंप्यूटर। ठीक, ये कब बनाया गया था? 1945 में। तो यहां पे कुछ क्वेश्चन भी हैं, जैसे विश्व की पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? अबेकस पहली जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस है। पंचकाल का आविष्कार किसने किया? तो ये आउट ऑफ सिलेबस हमने दिया है, इसलिए दिया है कि आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे। कहां पे सर्च करेंगे? गूगल पे। आपको होमवर्क दिया जा रहा है। एबीसी का पूरा नाम और इसके आविष्कारक का पूरा नाम अभी हमने लास्ट में ही बताया है। पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? मैकेनिकल करघा किसे कहा जाता है? इसे कब और किसने विकसित किया? कंप्यूटर के इतिहास में ली काई चेन का क्या योगदान है? पास्कलाइन के आविष्कारक कौन है? स्टेप रेकनर की खोज किसने और कब की? वो कौन सा यंत्र था जो रिजल्ट की हार्ड कॉपी बनाने में सक्षम था और इसकी खोज किसने और कब की? एडवैक का पूरा नाम लिखिए, यूनिवैक का पूरा नाम और इसके आविष्कारक का पूरा नाम क्या है? स्लाइड रूल का आविष्कार किसने किया? दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो आज के क्लास में हमने आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बताया है और हमने आपको बताया कि पहले के कंप्यूटर कैसे होते थे, आज के कंप्यूटर कैसे होते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा आप कल वाली क्लास में जानेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर की पीढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आप जानेंगे कि पहले के कंप्यूटर क्या थे और आज के कंप्यूटर क्या है। पहले के कंप्यूटर जब 150 फीट के होते थे, तो आज के कंप्यूटर स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच के रूप में भी उपलब्ध हैं। इतना छोटा हो गया है कि आप घड़ी के रूप में उसको देखते हैं। तो कैसे कैसे होके जो है इतना छोटा हुआ है, उन सब के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।